पेज नंबर, ओ नहीं, लाइन नंबर 190। हाँ, ग्रीशियानो। उससे पहले वेसिनियो की देखते हैं। जब पोर्शिया ने बोला कि यू गिव योर वाइफ टू अनकाइंड अ कॉज ऑफ ग्रीफ, क्रिश्चियन को डांटते हुए, तुमने अपनी वाइफ को इतना अनकाइंड कॉज दिया है ग्रीफ का, एंड इट वर टू मी, अगर ऐसा मेरे साथ हो, आई शुड बी मैड, तो मैं तो शायद मैड हो जाऊं। तो वैसे नहीं हो, उस टाइम एसाइड में कहते हैं, एसाइड में, क्योंकि उन्होंने भी रिंग दे दिया है, तो वो कहते हैं वाई, वेल, आई वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ, बेस्ट रहेगा कि मैं अपना लेफ्ट हैंड ही कट कर दूं, एंड स्वेयर आई लॉस द रिंग डिफेंडिंग इट, और अभी मैं पोर्शिया से ये कहूं कि मैं अपना लेफ्ट हैंड बचाते बचाते क्या कर दिया मैंने, रिंग भी खो दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड भी चला गया, रिंग भी चला गया। काश ऐसा हो, क्योंकि अब बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। ग्रीशियानो, माई लॉर्ड वेसेनियो गेव हिज रिंग अवे, ग्रीशियानो ने अब पोल खोल दी और कहा, पोर्शिया क्या बात करती हैं, मेरे लॉर्ड वेसेनियो ने भी अपनी रिंग जो है वो गिव अवे कर दी है, अनटू द जज, उस जज को दे दी, डेट बैग इट, जो बैगिंग कर रहा था, जो कह रहा था कि मुझको सिर्फ यह रिंग ही चाहिए और कुछ नहीं। इंडीड डिजर्व इट, वास्तव में वो जज इस रिंग को डिजर्व भी करता था। देन द बॉय हिज क्लर्क that took some pains in writing, he begged mine, उसके बाद उसके साथ एक बॉय था जो उसका क्लर्क था, उसने भी कुछ पेन्स उठाए थे, मतलब कुछ उसने भी लेबर की थी इन राइटिंग, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स राइट करने में, तो उसने मुझसे मेरी रिंग मांग ली उसी टाइम। एंड नीदर मैन नॉर मास्टर वुड टेक ऑट, और ना तो वो जज कुछ और लेने को तैयार था, ना ही उसका क्लर्क कुछ और लेने को तैयार था, और इसलिए हम दोनों को अपनी दोनों रिंग देनी पड़ी। पोर्शिया पूछती है, देखिए ये ड्रामेटिक आयरनी है, पोर्शिया को पता है कि पोर्शिया ने तो रिंग मांगी है, लेकिन वो पूछ रही है वैसे नहीं उसे कि बताओ बताओ, व्हाट रिंग गेव यू, कौन सी रिंग देकर आया, माय लॉर्ड, कौन सी रिंग दी आपने, नॉट दैट, वो वाली तो नहीं दी ना, आई होप विच यू रिसीव्ड ऑफ मी, जो आपने मुझसे रिसीव की थी वो तो नहीं दी ना। वैसे नहीं हो, इफ आई कुड एड अ लाई अनटू अ फॉल्ट आई वुड डिनाई इट, अगर मैं अपनी फॉल्ट, अपनी मिस्टेक, अपनी गलती पर एक झूठ को, एक लाई को ऐड कर सकूं, तो मैं डिनाई करूं, डिनाई मतलब मना करूं, गलती क्या, मैंने रिंग दे दी, अब आप मुझसे पूछ रही हैं, और इस टाइम मैं झूठ बोलूं, तो अपनी गलती पर क्या कर दूंगा मैं, एक लाई को ऐड कर दूंगा। अगर मैं लाई को ऐड करता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने वो रिंग नहीं दी, झूठी हुआ ना, मैंने वो रिंग नहीं दी। बट यू सी माई फिंगर, लेकिन तुम मेरी फिंगर देख सकती हो, हैथ नॉट द रिंग अपॉन इट, इस पे देखो रिंग है ही नहीं, इट इज गॉन, रिंग जा चुकी है। पोर्शिया अब एक फेक नाराजगी दिखाती, कहती है, इवन सो वॉइड इज योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ, आपका जो फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ, मतलब जिस हार्ट को आप ट्रुथ से भरा हुआ कहते हो, एक तो सबसे पहली बात वो झूठा है, तो आपका जो फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रूथ है वो पूरी तरीके से क्या है, वॉइड, कोई फीलिंग्स नहीं है, एम्प्टी है, बाय हेवन ओ गॉड, आई विल नेवर बी योर वाइफ, अब मैं आपकी वाइफ नहीं रहूंगी, अंटिल आई सी द रिंग, जब तक मैं उस रिंग को नहीं देख लूंगी। नैरिसा ने भी उसी उसी ऐड कर दिया, नॉर आई बी योर्स, मैं भी आपकी वाइफ नहीं रहूंगी, टिल आई अगेन सी माइन, जब तक कि मैं अपनी रिंग नहीं देख लूंगी। वैसे नहीं हो, कहते हैं, सी पोर्शिया, सुनो पोर्शिया, स्वीट पोर्शिया, जरा ध्यान से सुनो हुआ क्या था मुद्दा। इफ यू डिड नो टू whom आई गेव द रिंग, अगर तुम जान जाओ कि मैंने ये रिंग किसको दी, इफ यू डिड नो फॉर whom आई गेव द रिंग, अगर तुम जान जाओ कि मैंने किस व्यक्ति के लिए रिंग दी, एंड वुड कंसीव फॉर व्हाट आई गेव द रिंग, और अगर तुम ये कंसीव कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ कि किस रीजन के लिए मैंने रिंग दी, एंड हाउ अनविलिंग, अगर तुम समझ पाओ कि मैं कितना अनविलिंग था
अनिच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं उस रिंग से अलग हुआ। When north would be accepted but the ring, उस टाइम कुछ भी, नॉर्थ मतलब नथिंग, कुछ भी वो लेने को तैयार नहीं थे सिवाय रिंग के। तो अगर आप ये सारी सिचुएशन समझ पाओ, यू वुड अवेयर द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर, तो शायद आप अपने डिस्प्लेजर का, एंगर का जो स्ट्रेंथ है, जो वेट है, उसको थोड़ा सा अवेट कर पाओ, डिक्रीज कर पाओ। जो मैंने वैसे की लाइन बताई है, हैंडीज कीजिए और एक बच्चा बताइए कौन बता सकता है जो भी लाइंस बताई हैं। इफ यू डिड, यहां से लेकर डिस्प्लेजर तक एक एक वर्ड, वरना मैं नाम लेके पूछूंगी। बताओ अपने आप से। बताइए आद्या। मैम बेसानिया बोलता है, स्वीट पोर्शिया, इफ यू डिड नो टू हुम आई गेव द रिंग। अगर तुमको पता होता कि मैंने ये रिंग किसको दी है, इफ यू डिड नो फॉर हुम आई गेव द रिंग, और अगर तुम्हें पता होता कि मैंने किसके लिए ये रिंग दी है, तो शायद तुम समझ पाती कि मैंने ये रिंग क्यों दी है और कितने बेमन से दी है मैंने ये रिंग। व्हेन नॉट वुड बी एक्सेप्टेड बट द रिंग, वो कुछ भी और एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस रिंग के अलावा। यू वुड अबेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर, तुम अपनी एंगर का, डिस्प्लेजर का एंगर कुछ कम करोगी। मजा नहीं आया? जो स्टार्टिंग की 3 लाइन है, 4 लाइन है, वैसे नहीं की स्थिति को ढंग से तो आपको वो बेचारा समझा रहा है अपनी बात, बेचारा सा नजर आ रहा है। टू whom, फॉर व्हाट, हाउ अनविलिंग। आधे फिर से समझाओ। टू whom, फॉर व्हाट, हाउ अनविलिंग। फिर से, मैम वो अगेन। कहता है कि अगर पोर्शिया को पता होता कि, अगर तुम्हें पता होता कि मैंने ये रिंग किसको दी है, तो तुम शायद ऐसा ना बोलती, और अगर तुम्हें ये पता होता कि ये रिंग मैंने किसके लिए दी है, और हम्म। अगर तुम समझ पाती कि मैंने वो रिंग क्यों दी है और कितने बेमन से दी है, तो शायद तुम अपना एंगर थोड़ा कम कर पाती। हाँ, और उस टाइम वो लोग कुछ और लेने को तैयार भी नहीं थे। टू whom, किसको दी? आधे किसको दी देंगे? मैम जज को। किसके लिए दी? एंटोनियो। फॉर व्हाट, रीजन क्या था? मैम क्योंकि वो कुछ और नहीं ले रहे थे और उन्होंने यही लिया था बस। नो 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 नो, उन्होंने एंटोनियो को बचाया था। क्लचेस फ्रॉम द हेलिस क्लचेस ऑफ शाइलॉक, ठीक है ना? तो टू whom हमारे हो गए जजेस। किसको दी मैंने? जजेस को दी, किसी गर्ल को तो दी नहीं है। सेकंड, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो के लिए दी। थर्ड, एंटोनियो को उसको क्लचेस से बाहर निकाला था इसलिए दी। फोर्थ, मैं पर्सनली बहुत अनविलिंग था, मैं देना नहीं चाह रहा था। तो सब चीजें बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस गया था मैं। उस टाइम उस रिंग को बचाए रखना मेरे बस की बात थी नहीं। तो अब आप समझ लो, अगर सब चीजें, तो शायद आप अपने एंगर को, डिस्प्लेजर को थोड़ा सा अवॉइड कर पाओ। अब पोर्शिया तो बहुत विटी है। पोर्शिया कहती है, अच्छा, इफ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग, अगर आप उस रिंग की वर्च्यू को जानते होते, और हाफ हर वर्दीनेस दैट गिव द रिंग, अगर आप उस इंसान की आधी भी वर्दीनेस को, आधी भी रेस्पेक्ट को पहचान पाते जिसने वो रिंग आपको दी, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, अगर आप अपने खुद के भी ऑनर को पहचान पाते जिसने इस रिंग को कंटेन किया है, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद द रिंग, तो आप इस रिंग से पार्टेड ना होते। 4 लाइनें समझाओ। अब अध्याय के अलावा कोई और समझाएगा? हम्म। हु इज द? अनमोल।
किंजल। मैम पोर्शिया बोलती है, हम्म। मैम। हम्म। मैम मैम पोर्शिया बोलती है, अगर आप उस रिंग की वर्च्यू को जानते हैं, अगर आप उसके गुणों को जान पाते हैं, और हाफ हर वर्दीनेस दैट गेव द रिंग, और जिसने रिंग दी है, अगर आप उसकी हाफ वर्दीनेस या फिर हाफ रिस्पेक्ट को आप जानते, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, और अपने ऑनर को, अपने रिस्पेक्ट को आप जानते, देन यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद दिस रिंग, तो फिर आप इस रिंग से, इस रिंग को आप कभी भी देते नहीं। हम्म। अगर आप इस वर्च्यू को जानते, इस रिंग की वर्च्यू, वर्च्यू क्या होगी इस रिंग के अनमोल? क्या वर्च्यू है? बहुत महंगी है। मैम जो मैम प्रोमिसेस थे, मैम या इससे अटैच है। या क्योंकि ये रिंग जो है ये एंगेजमेंट, मैरिज, लव, प्रोमिसेस को कंटेन करती है, तो इस रिंग की वर्च्यू ही कुछ और है। दूसरा, ये रिंग मैंने किसको दी? हाफ हर वर्दीनेस किसने दी? पोर्शिया ने। तो पोर्शिया की अगर आप आधी भी वर्दीनेस को पहचान पाते, और योर ओन ऑनर, और आपका जो खुद का ऑनर है, आपको ये रिंग मिली, पोर्शिया ने आपको रिंग दी, कुछ तो होगा ना आपके अंदर। तो अगर आप अपने ऑनर को भी पहचान पाते, आधे भी ऑनर को, आप इस रिंग से कभी अलग ना होते। What man is there so much unreasonable, if you had pleased to have defended it with any terms of zeal, wanted the modesty to urge the thing, had as a ceremony? What man is there? ऐसा कौन सा इंसान है यहाँ पर जो इतना अनरीजनेबल है, जो इतना शेमलेस है? वैसे नहीं हो, कौन है इतना शेमलेस? कोई इतना शेमलेस नहीं है जो अपनी वाइफ की दी हुई रिंग को ऐसे ही किसी को बांट आए। आप जैसा कोई नहीं है। इफ यू हैड प्लीज्ड, इफ यू हैड वांटेड, अगर आप चाहते, टू हैव डिफेंडेड इट, अगर आप इस रिंग को बचाना चाहते थे उस टाइम, विद एनी टर्म्स ऑफ जील, तो आप यूज करते एनी टर्म ऑफ जील। लिख लीजिए, एनी इमोशनल आर्ग्यूमेंट, आप कोई भी इमोशनल आर्ग्यूमेंट यूज करते, wanted the modesty, उस इमोशनल आर्ग्यूमेंट में बहुत जरूरी है कि मॉडेस्टी की वांट होती, लैक होती, लैक ऑफ मॉडेस्टी उसमें जरूरी है कि आप मॉडेस्ट नजर नहीं आते, आप मैनर्ड पर्सन नजर नहीं आते। हाँ, तो आपको कुछ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देना चाहिए था, टू अर्ज, टू अर्ज मतलब टू डिमांड, ये कहना चाहिए था कि जो थिंग है आपके पास, हैड एज अ सेरेमनी, एक सेरेमनी की तरह है। सेरेमनी का मीनिंग लिखिए, अ सेक्रेट कीपसेक, अ सेक्रेट, SACRED, सेक्रेट, कीपसेक, KEEPSAKE, कीपसेक मतलब एक शो पीस टाइप का, रेलिक टाइप का, आप ऐसा कहते। अब सुनो, हुआ क्या है। पोर्शिया का ये कहने का है कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं देनी होती है तो 100 बहाने बना सकते हैं। हो सकता है उन 100 बहाने बनाने में सामने वाला नाराज हो जाए, लेकिन आपकी चीज तो बच जाएगी ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किस टाइप के व्यक्ति हो, ऐसा शेमलेस व्यक्ति नहीं देखा मैंने। नेरिसा टीचेस मी व्हाट टू बिलीव, नेरिसा मुझे अब टीच कर रही है एक तरीके से कि किस चीज पर बिलीव करना चाहिए। व्हाट टू बिलीव मतलब अब नेरिसा मुझे समझा रही है, जैसे ग्रेशानो ने इस टाइप से काम किया है, ग्रेशानो को आप हटा दो लाइफ से, ऐसे ही तुमने किया है, हटा दो तुम्हें लाइफ से। तो नेरिसा जो कर रही है सेम वही मैं करना चाहती हूँ। आई विल डाई फॉर इट। मैं शायद इस रीजन के लिए मर जाऊंगी। आपने रिंग दे दी किसी को, इतना दुख हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। बट सम वुमन हैड द रिंग, लेकिन अफसोस की बात है,
ये रिंग किसी लेडी के पास है। आप झूठ बोल रहे हैं, किसी जज के पास नहीं है। ये रिंग किसी लेडी के पास है, आपने ये किसी लेडी को दी है। वैसे नहीं हो। नो, नहीं। बाय माई ऑनर मैडम, बाय माई सोल, मैं अपने ऑनर की कसम खाता हूँ, अपनी सोल की कसम खाता हूँ। नो वुमन हैड इट, किसी भी लेडी के पास ये रिंग नहीं है। बट अ सिविल डॉक्टर, वो एक सिविल डॉक्टर था, एक लॉयर था। विच डिड रिफ्यूज 3000 डकेट्स ऑफ मी, जिसने मुझसे 3000 डकेट्स लेने से मना कर दिया। बेग्ड द रिंग, उसने मुझसे ये रिंग भीख में मांगी। विच आई डिड डिनाई हिम, जो मैंने उसको पहले तो मना कर दिया। एंड सफर्ड हिम टू गो डिस्प्लीज्ड अवे, और उसको सफर्ड किया, उसको इस हद तक सफर करना, अलाउड, उसको अलाउ किया कि जाओ, ना खुश होकर जाओ, मैं नहीं दूंगा, नहीं लेना कुछ तो मत लो, जाओ। इवन ही डेट हैड हैड अप द वेरी लाइफ ऑफ माई डियर फ्रेंड, उस व्यक्ति को मैंने डिस्प्लेजर के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिस व्यक्ति ने हेल्ड अप किया था, सेव्ड किया था, वेरी लाइफ ऑफ माई डियर फ्रेंड, जिसने मेरे डियर फ्रेंड की लाइफ को सेव किया था। वॉट शुड आई से स्वीट लेडी, मुझे क्या कहना चाहिए था उस टाइम। स्वीट लेडी क्या कहना चाहिए, मना तो कर ही दिया था मैंने, क्या कहना चाहिए था आप बताओ। आई वॉज एनफोर्स टू सेंड इट आफ्टर हिम, मुझे बाद में मजबूर किया गया उसके पीछे पीछे जाने के लिए। आई वॉज बिसाइड विद शेम एंड कर्टसी, मैं पूरी तरीके से उस टाइम बिसेट हो गया था, फिल्ड हो गया था शेम से और कर्टसी से। मतलब मुझे बहुत शेम की फीलिंग हो रही थी कि देखो एंटोनियो को मुझसे कहना पड़ा कि जाओ देख कर आओ रिंग, जबकि मुझे खुद ही देनी थी। मैं कर्टसी से भर गया था कि मैनर्स कहाँ गए मेरे। माई ऑनर वुड नॉट लेट इनग्रेटिट्यूड सो मच बी स्पेयर इट, माई ऑनर, मेरा जो ऑनर है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा इनग्रेटिट्यूड को। वो बिल्कुल भी इनग्रेटिट्यूड को अलाउ नहीं करेगा कि इनग्रेटिट्यूड उसके ऊपर विस्मियर हो जाए, स्टेन्ड हो जाए। समझो, वैसे नहीं कह रहे हैं कि मैं इतना ऑनरेबल हूँ और ऑनर को इतना वैल्यू करता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे ऑनर पर थोड़ा सा भी धब्बा लगे इनग्रेटिट्यूड का, अनथैंकफुलनेस का, एहसान फरामोशी का। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँ कि ऐसा कोई धब्बा लगे। पार्डन मी गुड लेडी, माफ करो गुड लेडी, फॉर बाई दीज ब्लेस्ड कैंडल्स ऑफ द नाइट, ये जो नाइट की ब्लेस्ड कैंडल्स हैं, स्टार्स हैं, की कसम खाकर मैं कहूंगा, हैड यू बीन देयर, अगर तुम भी वहां होती, आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड, तो शायद तुम ही मुझसे रिक्वेस्ट करने लग जाती, तुम ही मुझसे रिक्वेस्ट करने लग जाती, द रिंग ऑफ मी, कि ये वाली रिंग, टू गिव द वर्दी डॉक्टर, मैं उस जज को दे दूं। सिचुएशन ऐसी थी कि एंटोनियो ने मुझे फोर्स किया ना, अगर तुम भी होती ना, तुम भी मुझे फोर्स करती कि ये रिंग उसे दे दो। पोर्शिया, लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस। आप पोर्शिया की स्पीच देखिए। पोर्शिया कहने, अच्छा ऐसा है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वे डॉक्टर मेरे घर के आसपास भी आए। जिस जज से आप इतना इम्प्रेस हो गए और आपको वो जबरदस्ती रिंग देनी पड़ी, मैं नहीं चाहूंगी वो मेरे घर के आसपास भी आए, since he had got the jewel that I loved, and the which you did swear to keep for me. I will become as liberal as you. I will not deny him anything I have. Since का मतलब क्या होता है? चूंकि, जबकि। सिंस ही, वो जो जज है, उसके पास वो ज्वेल है जिसको मैं बहुत लव करती थी, क्योंकि उसके पास वो ज्वेल है जिसको मैं बहुत लव करती थी, एंड डेट विच यू डिड स्वेयर,
वो वाला जो है, जो का मतलब अंगूठी, जिसके बारे में आपने कसम खाई थी कि आप मेरे लिए उस रिंग को संभाल कर रखेंगे, वो रिंग उस जज के पास है। तो मैं नहीं चाहती वो जज मेरे घर के आसपास भी आए। आई विल बिकम एज लिबरल एज यू, क्योंकि अगर वो मेरे घर के आसपास आया तो मैं उतनी ही लिबरल चैरिटेबल हो जाऊंगी जितने की आप हो गए थे। आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग, फिर मैं उसे कुछ भी डिनाई नहीं करूंगी जो भी मेरे पास है। फिर मैं उसे कुछ भी डिनाई नहीं करूंगी जो ये मेरे पास है। मैं सब चीजों के लिए, कि वो कहेगा ये चाहिए मैं ले जाओ, ये चाहिए ले जाओ, क्योंकि वो तो इतना लिबरल है ना। आपने कहा ना वो बहुत लिबरल था। अगर मैं भी होती वहां पर तो मैं भी कहती कि दे दो दे दो दे दो, रिंग दे दो। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? डाउट है कुछ? हो रहा है? उन्नति वैसे न्यू की लाइन बताना है। नो बाय माई ऑनर मैडम, बाय माई सोल। ओके, यांशिका तुम बताना। बस सैनियो, बस सैनियो की लाइन बताओ। कौन बताएगा? आती नहीं तुम लोगों को? वर्तिका तुम बताओ। वर्तिका बताओ भाई। यार सांप सूख गया तुम लोगों को। मैम 1 मिनट, घर पे कोई है नहीं, गेट पे कोई आया है, मैं अभी आके बता रही हूँ। और तीर में कोई और है जो बता सकता है? सब बेवकूफ से हो। भूमि तुम्हें आती है? बिल्कुल, अभी बताइए। भूमि बताओ भाई। मैम मैं पसानियो कहता है कि नो बाय माय ऑनर मैडम, बाय माय सोल, आई स्वेयर मैडम, मैं अपनी सोल से कसम खाता हूँ, नो वुमेन हैड इट, किसी वुमेन के पास नहीं है, बट अ सिविल डॉक्टर, एक सिविल डॉक्टर के पास मैंने दी है, विच शी डिड रिफ्यूज 3,000 डकेट्स ऑफ मी, जिसने 3,000 डकेट्स जो है रिफ्यूज कर दिए थे मेरे द्वारा दिए जाने पर, एंड बैग द रिंग, उसने रिक्वेस्ट की थी मेरी इसी रिंग को, द विच आई हैड डिनाइड, जिसे मैंने मना कर दिया था, एंड सफर्ड हिम टू गो डिस्प्लेजर अवे, और जिसने की, और मैंने उसे जाने दिया था, नाखुश होने पर, नाखुश होकर मैंने उसे जाने दिया था, इवन ही हैड रेड एंड अपॉन द वेरी लाइन, और जब मैंने उसे इसलिए जान और मैंने इसलिए उसे डिस्प्लेजर होकर जाने दिया था, जबकि उसने मेरी डियरेस्ट फ्रेंड की लाइफ को सेव किया था, व्हाट शुड आई से, और मैं अब उससे क्या कहता, आई एनफोर्स टू सेंड इट आफ्टर हिम, मुझे फोर्स किया गया था कि उसके पीछे जाने इस रिंग को मतलब उस रिंग को दे देने पर मुझे इन्फोर्स किया गया। आई वॉज डिसाइड विद द शेम, और क्योंकि मैं एकदम फिल हो गया था शेम से और कर्टसी से, गिल्ट से, माई ऑनर वुड नॉट लेट अनग्रेटिट्यूड, क्योंकि मेरा जो ऑनर है वो मुझे अलाउ नहीं करता किसी को अनथैंकफुल, अनथैंकफुल और ग्रेटिट्यूड होने पर, सो मच डिसमेयर इट। हम्म। मैम बेस्ट मेयर का मतलब नहीं समझी मैं। इसमें का मतलब होता है स्टेन। तुम लाइन से ही बताई थी तुमने। मेरा ऑनर मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं इनग्रेटिट्यूड शो करूं, मतलब मेरा ऑनर अपने ऊपर इनग्रेटिट्यूड का धब्बा लेना नहीं चाहता। विस्मिया मतलब धब्बा, स्टेन, स्पॉटेड। तो वो इनग्रेटिट्यूड का धब्बा अपने पास बिल्कुल नहीं लेगा। वो नहीं अलाउ करेगा कि मैं ऐसे इनग्रेटिट्यूड शो करूं। फिर पार्डन मी लेडी, मुझे माफ कर दो पोशिया, फॉर
बाय दीज ब्लेस्ड कैंडल्स, मैं इन कैंडल स्काई की जो कैंडल्स है, स्टार्स की कसम खा के कहता हूँ, हैड यू बीन देयर, अगर तुम वहां पर होती, आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड, और तुम भी द रिंग ऑफ मी टू गिव, अगर तुम वहां पे होती तो तुम भी कहती कि ये रिंग उसे दे दो। हम्म, करेक्ट है। खुद से नहीं बता सकती थी, मुझे पूछना पड़ा। 10-15 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लो, ताकि मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूँ, हाँ? ये रिकॉर्ड तो कर ही लिया है।